गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्पीक अप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के समर्थन में जोर से बोलो। इसी कड़ी में हम आपसे बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 4 पर। ये भारतीय संविधान का भाग 4 नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसके तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए जब कानून विधि बनाएगा तो किन तथ्यों को ख्याल करेगा, किन तथ्यों को ध्यान में रखकर कानून विधि बनाएगा। उन्हीं में से हम आपसे बात कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनके संबंध में सभी नागरिकों को जानना बहुत आवश्यक है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं अनुच्छेद 41 पर, आर्टिकल 41। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। संविधान निर्माताओं ने नीति निषेध तत्वों में जो भी अनुच्छेद सम्मिलित किया है, जो भी विचार सम्मिलित किया है, जो भी भावनाएं उसमें समाहित किया है, वो सभी हमारे उत्थान के लिए जिम्मेदार हैं। साथियों, ये जो 41 में कहा गया है कि राज्य कुछ विशेष काम करेगा, वो विशेष परिस्थितियों में राज्य को कुछ विशेष कार्य करने हैं। 41 में कहा गया है कि राज्य शिक्षा के क्षेत्र में, काम पाने के क्षेत्र में और कुछ विशेष परिस्थितियों में लोक सहायता पाने का अधिकार रखते हैं नागरिक, और इस अधिकार को पाने के लिए राज्य कानून बनाएगा। अब आपने देखा, महसूस किया कि शिक्षा पाने का अधिकार, यानी शिक्षा पाने का अधिकार है आपका। आप अशिक्षित है, आपको शिक्षित नहीं रहना है। आप यदि शिक्षा नहीं हासिल कर पा रहे हैं और शिक्षा हासिल करने के बाद यदि आप काम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और शिक्षा भी हासिल कर लिया, आपको काम नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में राज्य को कुछ विशेष हालातों में, कुछ विशेष जो है कंडीशंस में आपको आजीविका का साधन भी राज्य को जुटाना है। यानी अब आप सोचिए कि राज्य को संविधान निर्माताओं ने कितनी जिम्मेदारी सौंपी है। देखने में ये आता है कि राज्य शिक्षा देने में सहयोग नहीं करता है, तो भी नागरिक किसी न किसी तरह से शिक्षा हासिल कर लेते हैं। इसके बावजूद शिक्षा हासिल करने के बाद राज्य जब आपको आजीविका कमाने के लिए, आपको काम पाने के लिए कोई प्रबंध नहीं करते हैं, कोई व्यवस्था नहीं निर्मित करते हैं, कोई संस्थान नहीं बढ़ाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं तैयार करते हैं, तो भी किसी प्रकार से आदमी आजीविका कमाता है। लेकिन ऐसे हालात आ जाते हैं कि इतने से उसकी बात नहीं बनती है, तब राज्य को, आपको राज्य से लोक सहायता पाने का अधिकार होता है। यानी पब्लिक असिस्टेंस, यानी सरकारी खजाने से आपको सहायता मिले। जैसे बीमारी के समय सहायता मिले, जैसे वृद्ध आदमी को सहायता मिले, जैसे विकलांग आदमी को सहायता मिले, जैसे और आप किसी प्रकार से अक्षम हैं लेकिन आपको राजकीय सहायता चाहिए, और राज्य अपने व्यक्तिगत सोच के आधार पर, अपने दल के आधार पर और सरकार चलाने वाले अपनी जाति के आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर काम करते हैं और संविधान की और संविधान में प्रदत्त नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में परवाह नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में जो आय की असमानता है वो और बड़ी हो रही है। अमीर और अधिक अमीर होता चला जा रहा है और गरीब और अधिक गरीब होता चला जा रहा है, और इसी खाई को पाटने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी ही ईमानदारी से इन्हें समाहित किया है, और ये उम्मीद की थी कि इन्हें राज्य लागू करेंगे। आपने देखा
कि सरकार चलाने वाले लोग अपने मन की बात करते हैं। अरे जब संविधान देश में लागू है, यहाँ पर एक व्यवस्था लागू है, तो आप अपने मन की बात कैसे कर सकते हैं? संविधान की बात करनी है ना, संविधान के प्रावधानों की बात करनी है ना। लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, विधानसभाओं के विधायक अपनी सैलरी तो बढ़ा लेते हैं और 2 घंटे में बढ़ा लेते हैं, लेकिन नागरिकों के रोजगार पाने का काम, शिक्षा पाने का काम, विशेष परिस्थितियों में आर्थिक सहायता पाने का काम आपके विषय में नहीं सोचा जाता है। और लोग मन की बात करके, आपको लगता है कि मन की बात हो रही है, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए क्या क्या प्रबंध किया है और उन प्रबंधों को इन सरकारों को लागू करना है। ये सरकारें जब तफरीह के कार्यों में व्यस्त रहेंगी तो आपके काम, महत्वपूर्ण कार्य जो आपके इम्पोर्टेंस के हैं, आपके जीवन शैली में सुधार के हैं, आपके जीवन स्तर में सुधार के हैं, वो पीछे छूट जाएंगे और आप भी खुश रहते हैं कि सरकार चलाने वालों ने मन की बात किया है। मन की बात नहीं करना है, ये असंवैधानिक बात है, ये तर्कहीन बात है, ये ट्रिवियल बात है, ये निम्न स्तर की बात है। संविधान की ही बात करना है और बारी बारी से उन सारी दशाओं की बात करना, सभी अनुच्छेदों की बात करना है जो आपके लिए कहे गए हैं, वही काम होना चाहिए। तो ऐसे में साथियों, आपको वोट देने का अधिकार है। आप ये विचार करें कि हम कैसे MP और MLA चुनें, कैसे लोगों को चुनें, जानकार लोगों को चुनें या अज्ञानी लोगों को चुनें जो आपके विषय में काम कर सकें, आप उनसे अपनी बात मनवा सकें, आप उनसे कह सकें। आप जिन्हें चुन लेते हो, आप जिन्हें जिता देते हो अपने बहुमूल्य वोट से, वो 6-6 महीने, 1-1 साल तक आप उन्हें देखने को नहीं पाते हो, मिलना तो दूर रहा, आपको ये नहीं पता रहता कि आपका चुनाव MLA, आपका चुनाव MP कहाँ है और कैसा है, और आपके क्षेत्र के लिए या जो उसने एक तो वादा नहीं करते हैं ऐसे लोग, और वादा किया तो पूरा किया कि नहीं किया आप न पूछ सकते हो, और न उसे डर है कि हमें जिन्होंने जिताया है वो हमसे कुछ पूछेंगे। तो आप, ये जो समय हमारा निकल गया वो निकल गया, आगे सुधारा जा सकता है, आगे बनाया जा सकता है। इसलिए हमें पढ़े लिखे युवाओं से कहना है कि आप कोई विषय पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, आप ये जरूर देखें कि हमारी शिक्षा के लिए, हमारे आजीविका के साधन के लिए, विशेष परिस्थितियों में लोक सहायता पाने का जो अधिकार है संविधान निर्माताओं ने दिया है, ये सरकारें लागू कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, उसी आधार पर ये तय करें कि ये सरकार दोषी है या नहीं दोषी है, ये सरकार उचित है या अनुचित है, लोकप्रिय है या अलोकप्रिय है, और इसके बाद अपना जनमत और अपनी पब्लिक ओपिनियन तैयार करें। और हर 5 साल में अवसर मिलता है एक सुंदर भारत बनाने के लिए, और समतावादी भारत बनाने के लिए, और भाईचारे वाला भारत बनाने के लिए। आप जो है, जहां पर आर्थिक विषमता, आय के संसाधनों की विषमता घटे, ऐसा भारत बनाने के लिए आप भी आगे आइए और आप भी आगे आकर के इसमें जो है पार्टिसिपेट करिए और सुंदर भारत बनाया जाए, और फासिस्ट लोगों को, मजहबी लोगों को, दक्षिणपंथी लोगों को और इस कार्यक्रम से उन्हें दूर किया जाए। और इससे देश का नुकसान हुआ है, जन हानि हुई है, देश का नुकसान हुआ है, देश का पतन हुआ है, देश की आर्थिक व्यवस्था गिरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मजदूर, जय किसान, खुदा हाफिज, धन्यवाद।